मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूदा निजाम को तवाल्लद बख्शने के लिए है या फिर इसके पीछे कोई और मंतक है। पूछते हैं तीन सीनियर तरीन सहाफी हमारे साथ मौजूद हैं, अतर काज़मी, मुनीफ फारूक और हसनात मलिक। हसनात, आपसे शुरू करूंगी। क्या वाकई हम ये देख रहे हैं कि 12 रुकनी बेंच ने 13 रुकनी बेंच का फैसला ओवरटर्न कर दिया? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि ये 13 रुकनी बेंच का फैसला 10 जजेस ने रिव्यू किया है, क्योंकि 2 जजेस तो मानते ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि हमने रिव्यू मेंटेनेबिलिटी पे ही डिसमिस कर दिया था, आपको हमारा जो वोट आप काउंट करेंगे, हम इस ऑब्जर्वेशन से एग्री नहीं करते। अब यही मसला बन रहा है कि अगर वो जज ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पे साइन नहीं करते, जैसे आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, तो फिर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट का क्या कैसे जारी क्या हैसियत होगी? बिल्कुल 90 दिन इंतखाबात का जो यानी कि जारी कैसे होगा ये? बिल्कुल, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त वो ऑर्डर मेजॉरिटी जारी कर देंगे और इलेक्शन कमीशन उसको मान लेगा। मुझे याद है जब 90 दिन इंतखाबात का मामला था, उस वक्त ये इशू बना था कि कुछ जजेस ऑर्डर ऑफ द कोर्ट भाई जारी हुआ है, काजी फैसल भी बार बार कहते थे कि उस केस का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ है। तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, इलेक्शन कमीशन की भी एक यही कंटेंशन थी कि जी हम कैसे जो है वो इलेक्शन कराएं केपी में और पंजाब में जब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। तो ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है ये है मामला, लेकिन इसमें और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि ये जो फैसला है जो रिव्यू हुआ है ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। ये नियर फ्यूचर तो नहीं, लेकिन किसी न किसी टाइम पे ये चीज़ें रिवर्स होंगी और ये सारी चीज़ें खुलेंगी। किस तरह ये रिव्यू में बेंच बना, किस तरह ओरिजिनल बेंचेस को जजेस को जान रिपोर्टर आपको तशवीश मुझे महसूस हो रही है, बहुत सख्त गहरी तशवीश है इस फैसले के हवाले से। मेरा ख्याल है कि ये अनप्रेसिडेंटेड, जैसे मैंने कहा कि वो हो रहा है कि आपको मिलिट्री कोर्ट के केस में एक जज चाहिए था तो आपने जुडिशल कमीशन में लिखा और अपनी मर्जी का जज लाए। यहाँ तो रिक्वायरमेंट थी रिव्यू में वो जज ओरिजिनल बैठने, आपने लिख देते जुडिशल कमीशन, एक भी नहीं बैठा। आप जुडिशल कमीशन को जुडिशल जो आईनी बेंच की कमेटी ने लिखा ही नहीं, और 2 जजेस जिनके खिलाफ खुद फैसला है कि उन्होंने इंसाफ की राह में रुकावट डाली है, उनकी ऑब्जर्वेशन, उन पे 8 जजेस का स्ट्रक्चर पास है, वो खुद ही बैठ के रिव्यू कर रहे हैं अपनी ऑब्जर्वेशन। तो ऐसी ऐसी अनप्रेसिडेंटेड चीजें हुई हैं जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में नहीं हुई। जरूरत क्या थी अतर साहब, जरूरत क्या थी? ये तो ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा बड़े फख्र से कहते हैं कि हाइब्रिड प्लस निज़ाम है, कॉन्स्टिट्यूशनली बेस ना भी हो बट बेहतरीन चल रहा है, डंके की चोट पे कहते हैं। तो ज़रूरत क्या थी इसकी सर? 22 सीटें ले जाना सूबाई लेवल के ऊपर, 55 नेशनल लेवल पे, 55 सूबाई लेवल पे ले जाना, वाई? काम तो चल रहा है बेहतर। मेरे ख्याल में देखिए 26वीं आईनी तरमीम पे हमने देखा कि जिस वक्त वो मंजूर करना चाहते थे कि ऑल्दो कि उन्होंने मंजूर कर ली, लेकिन काफ़ी पापड़ बेलने पड़े और जो कुछ हुआ, जिस तरीके से लोगों को लाया गया, तनकीद भी हुई, वो ये चाहते थे कि शायद हमारे पास 2/3 अगर अक्सरियत आ जाएगी। तो आज ही आप देख लें सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं उनका 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बयान भी आ गया और आईनी कोर्ट का उन्होंने मुतालबा भी कर दिया। तो मेरे ख्याल में जो आगे वो चीज़ें करना चाहते हैं और उनके जहन में ये चीज़ है, कल भी मैं सुन रहा था एक वफाकी वजीर ये फरमा रहे थे कि इस फैसले से सियासी इस्तेहकाम आएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस फैसले से सियासी इस्तेहकाम आएगा। ये जिस किस्म की बहस हुई, टू बी ऑनेस्ट, सारी कौम को पता था कि वोट किसको पड़ा है, सीटें किसकी हैं, लेकिन उसके बावजूद इस फैसले को रिव्यू किया गया और फिर जिस तरीके से किया गया वो भी सबके सामने है। तो मुझे ये नहीं लगता कि इस फैसले के आने के बाद वो जो मुल्क के अंदर एक सियासी बहरान की बात होती है कि जी वो ख़त्म हो जाएगा, वो मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हसनात, में एज ए कोर्ट रिपोर्टर आपकी बहुत ज़्यादा इंग्रेस है, अंडरस्टैंडिंग है। दिस इज़ ये एसेंशली जमहूरियत की सेहत, द राइट ऑफ वोट, द राइट ऑफ फ्रेंचाइज, ये सारे अहम तरीन मामलात हैं जिनको टच अपॉन किया गया था। एक तो जनवरी का ओरिजिनल सिन है काजी फायज ईसा साहब का, जिसके बाद हमने देखा इलेक्शन के अंदर सिरे से एक जमात का प्लेइंग फील्ड ही खत्म हो गई और उसके बाद में करेक्शन का मौका मिला एक और बेंच को। 8 जजेस ने अक्सरियती फैसला दिया, उसके ऊपर साल से ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कोई काम नहीं किया। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड राइट नाउ, ये तो बुनियादी नुकात हैं, इसके ऊपर इतना 180 डिग्री का फर्क जज साहिबान में अमंगस्ट कॉलीग्स। देखें, अब जजेस तो कह रहे हैं कि जी आइन की तशरीह में मुख्तलिफ अप्रोचेज होती हैं, हमने सिर्फ टैक्स को देखना है, लेकिन टैक्स में माजरत के साथ कहाँ लिखा हुआ है कि जी ये जो 78 सीटें हैं ये माल गनीमत में दूसरों में तकसीम कर देंगे और उससे बिल्कुल एक जो सिंपल मेजॉरिटी की हुकूमत है उसे 2/3 आप दिलवा देंगे। ये उससे पूरा निजाम ही तब्दील हो जाएगा। मैं जानना चाह रही हूँ कि आज के रोज आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, कि क्या सोच रहे हैं मंसूर शाह साहब, क्या सोच रही हैं अतर मिनल्ला साहब,
سارے کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اب جو وہ ڈسینٹنگ ججز ہیں ان کو اتنا کارنر کر دیا گیا ہے اور ان کو ایگزیکٹو نے تو کیا ہی کیا ہے. ان کے جو فیلو ججز ہیں جو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں انہوں نے ہی ان کو جو ہے وہ یہ قابل نہیں سمجھا کہ ان کو آئینی بینچ کا حصہ بنایا جائے. ان کو یہ جو ریویو میں اس میں بٹھایا جائے. جس طرح ایک کیس میں صرف سوال اٹھایا تھا منصور علی شاہ صاحب نے کہ اوتھ ہمارا بھی وہی ہے جو آئینی بینچ کا ہے, تو ذرا کیا ہم کو ہمارے پہ بار ہو سکتی ہے کہ ہم آئین کی تشریح کریں نہ کریں. صرف معاملہ صرف سوال اٹھانے پہ آئینی بینچ اس طرح وہ ایکٹیو تو ہوا. آپ کہہ رہے ہیں فیصلہ 26ویں آئینی ترمیم کی عنایت ہے؟ بالکل. اور دیکھیں اس وقت جو ہو رہا ہے صرف حکومت تو ہر ایگزیکٹو کی خواہش ہوتی ہے کہ عدلیہ کو دبا کے رکھے, لیکن اس دفعہ جو 5-7 ججز ہیں انہوں نے پورے جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں وہ اس وقت ایسے ہیں کہ انہوں نے جو ایسی ڈسینٹنگ ججز ہیں ان کو اس طرح کا موقع ہی نہیں دیا کہ وہ کوئی ایسی اپنی آواز اٹھائیں. ایون منصور علی شاہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی 26ویں ترمیم کا کیس لگائیں, سارے کیس لگ رہے ہیں, وہ کیس نہیں لگ رہا. وہ اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ 27ویں ترمیم کا ویٹ کیا جا رہا ہے, اس کے بعد میں بھی سپریم کورٹ رہے نہ رہے, آئینی عدالت کی باتیں ہو رہی ہیں. پھر جو یہ ججز لائک مائنڈڈ حکومت کے جائیں گے اوپر تو پھر دیکھیں گے, پھر جو ہے وہ انڈورس بھی ہو جائیں گی چیزیں. تو سب سے اہم چیز تھی ہم نے دیکھی 18ویں ترمیم میں بھی جب آئی تھی امینڈمنٹ تو فوری جو ہے وہ دیکھا گیا تھا کہ جی ہم یہ آئین کی جو امینڈمنٹ ہے اس کو دیکھیں کہ کیا کہیں سیلیڈ فیچر تو وائلیٹ نہیں ہوئی ہے, کہیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائز تو نہیں ہوئی. اس جو 26ویں ترمیم میں واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ ایگزیکٹو کا ڈومیننٹ ہے اور شاید پاکستان کی 76 سال میں پہلی دفعہ ایک ایسی لیجسلیشن ہے جو انٹینٹ تھی لیجسلیچر کی یا حکومت کی وہ پوری ہوئی.